हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग फिर हाजिर हुए हैं आपके समक्ष 100 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर, जो आगामी 30 सितंबर को होने वाली 69वीं बीपीएससी परीक्षा एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का 100 प्रश्नों का संग्रह। पहला क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था अल बरूनी। दूसरा है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? किस वेद से शतपथ ब्राह्मण संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। आपको पता होगा कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसमें से शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला गौतमी थी, जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक थे। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो जैन गुरु भद्रबाहु से इसने जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उसके बाद है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन किस शिलालेख से प्राप्त होता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध की विजय गाथा का वर्णन पता चलता है। नेक्स्ट है, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? तो डेमेट्रियस जो था, डेमेट्रियस प्रथम भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई? तो यह गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के जो मुद्राएं थे वो गुप्त काल में जारी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया गया था। आगे है, भारत में रुपए का सिक्का पहली बार किसके शासन काल में ढाला गया? तो मध्यकालीन भारत में शेरशाह सूरी के काल में रुपए का सिक्का प्रथम बार ढाला गया। इसने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। यह अफगान मूल का शासक था। सासाराम के जमींदार परिवार से यह बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है, आना का सिक्का किसने चलाया? शाहजहां ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भले ये क्वेश्चन बहुत ही सरल महसूस हो, लेकिन ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा करते हैं जब ऑप्शंस 4 ऑप्शंस मिलते हैं। तो ऐसे भी बीपीएससी कहने के लिए 4-5 ऑप्शंस है, लेकिन होता 6 है, इसीलिए आपको इन कन्फ्यूजन्स को दूर करना है। नेक्स्ट है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था किसके शासनकाल में? तो यह चोल वंश के शासनकाल में विमान शैली का प्रचलन हुआ। गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह वायु पुराण से प्राप्त होती है। भारत का मिल्टन किसे कहते हैं? अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्रमशः क्या था? तो गुप्त काल में रजत को रूपक कहा जाता था और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट है, गंगाई कोंड किसके लिए प्रचलित शब्द है? तो यह राजेंद्र प्रथम के लिए कहा जाता था गंगाई कोंड। नेक्स्ट है, भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो यह हर्षवर्धन के काल में 606 से 647 ईस्वी जो हर्षवर्धन का काल था, उसी समय में ह्वेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में किसके द्वारा लाया गया? तो यह ग्रीकों के द्वारा लाया गया। ग्रीकों के द्वारा भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। नेक्स्ट है, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद यह एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था किस ईस्वी में? तो 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के ही काल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर का प्रचलन किया था। यह पहला अरब मूल का एक व्यक्ति था जिसने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया? तो यह 4 जगहों पे हुआ था, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर एवं मथुरा में। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन किया था। नेक्स्ट है, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश ने ही शुद्ध अरबी सिक्के भी जारी कराए थे।
भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक MBT ने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया था। नेक्स्ट देखेंगे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलवाया? तो इल्तुतमिश ने चलवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI इसको नोट कीजिए। चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने शुरू कराया? तो इल्तुतमिश ने शुरू कराया। नेक्स्ट देखते हैं, घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में किनके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच। बहुत ही निर्णायक युद्ध था यह। लंपट मूर्ख की उपाधि जहांदार शाह को दी जाती है। बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहते हैं बिना ताज का बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो कलानौर के किले में पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे प्रदान किया? तो अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो यह राल्फ फिच था, राल्फ फिच। सिर ए अकबर के लेखक कौन थे? दारा सिको सिर ए अकबर के लेखक थे। नेक्स्ट है, शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा था? तो आगरा के किले में शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने रखा था। नेक्स्ट है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो बाबर के सेनानायक मीर बक्की ने अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, कौन मुगल बादशाह सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? तो वह मुगल बादशाह हुमायूं था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह अंतिम मुगल शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। इसे तख्त ए ताऊस भी कहते हैं। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इसने लौह और रक्त की नीति का प्रतिपादन भी किया था। पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच हुई? तो यह शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुस्साप्स था। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो मध्यकालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी में किनके बीच हुआ? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष यानी कि ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगवाया? तो टीपू सुल्तान ने। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमिकर प्रणाली क्या थी? तो क्रमशः पाइक एवं रैयतवाड़ी। सेना का नाम पाइक एवं भूमिकर प्रणाली रैयतवाड़ी प्रणाली थी। नेक्स्ट है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो यह पहला शासक मराठा से था और वह पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। नेक्स्ट है, वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, उनका नाम क्या था? तो मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो डिज़रायली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट है, किस तिथि को बंगाल विभाजन हुआ? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को करजन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच। अंग्रेजों 1764 में यह युद्ध हुआ। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ी थी, लेकिन उसमें पराजित हुए, अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। यह कथन किसका है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यह कथन है कि नेहरू राष्ट्रभक्त थे जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। नेक्स्ट है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन और कब बना? तो पहला पुर्तगाली जो गवर्नर भारत में बना वो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 1505 ईस्वी में यह बना था। नेक्स्ट है, विदेशियों के भारत आने का क्रम क्या रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ सकता है। वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। विदेशियों के भारत आने का क्रम है पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी और सबसे अंत में स्वीडिश आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित खजुराहो का मंदिर
किस शैली में निर्मित है? तो यह नागर शैली में निर्मित है। यह नागर शैली में निर्मित है खजुराहो का मंदिर। नेक्स्ट है विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मामल्लपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? माइकल एंजेलो की कृति है द लास्ट जजमेंट। नेक्स्ट है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था किसने? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्ती लागू किया था। नेक्स्ट देखेंगे खुले द्वार की नीति यानी कि ओपन डोर पॉलिसी के प्रतिपादक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉन हे ओपन डोर पॉलिसी यानी खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये कंबुज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट देखेंगे दस्तक प्रणाली को किसने समाप्त किया? दस्तक प्रणाली को वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। नेक्स्ट देखते हैं भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किस वर्ष महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया? तो यह 1877 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे जब असहयोग आंदोलन 1921 में शुरू किए गए थे। नेक्स्ट है वर्ष 1904 में नासिक में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? तो बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था किनके द्वारा लागू की गई और कहाँ लागू की गई? तो यह थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। नेक्स्ट है सालाबाई की संधि कब हुई? तो यह 1782 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। 1782 सालाबाई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिन की संधि कब संपन्न हुई? तो यह 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान ग्रंथ गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था। मानव बलि प्रथा का दमन तथा स्त्री शिशु हत्या पर किसने रोक लगाया? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में यह सामाजिक जो रूप से इन सारी चीज़ों को किया गया था, मानव बलि प्रथा का दमन और स्त्री शिशु हत्या पर रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? तो यह जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट है इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो यह 1688 ईस्वी में हुई थी, 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। पाब्लो पिकासो क्या थे? तो पाब्लो पिकासो एक चित्रकार थे। कहाँ के चित्रकार थे? तो यह स्पेन के चित्रकार थे। नेक्स्ट है अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में किस तिथि को शामिल हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वुडरो विल्सन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। इसी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट है ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ? तो यह 1839 ईस्वी में हुआ था। 1839 में ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ। नेक्स्ट है पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम का नाम क्या था? तो पहली बार जब गिराया गया तो उसका नाम लिटिल बॉय था, और जब अगली बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर यही एटम बम गिराया गया तो उसका नाम फैट मैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? तो यह 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित यह बोस्टन चाय पार्टी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षा से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको लागू किया गया था। वुड डिस्पैच शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ से पूर्व अवध की राजधानी कहाँ थी? तो यह फैजाबाद थी। नेक्स्ट है अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह जीवी कृपलानी थे। जीवी कृपलानी
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, इब्न बतूता की मध्यकालीन सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता किस मध्यकालीन सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था इब्न बतूता। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? तो रवि कीर्ति था। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय और यह स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। गदाधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम था। नेक्स्ट है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? तो 10 जनवरी 1920 ईस्वी को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। आज जो हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, तो उससे पूर्व जो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, लेकिन यह सक्सेसफुल नहीं हो सका था। नेक्स्ट है, किसे हिंदू नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? तो स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया? तो राजा प्रथम ने तंजौर में जो स्थित बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में लिया जाने वाला कर क्या कहलाया? तो यह मौर्य काल में लिया जाने वाला कर हिरण्य कहलाया। अंग्रेजों का सबसे पहले संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? तो अंग्रेजों का सर्वप्रथम जो संघर्ष हुआ औरंगजेब के साथ हुआ था। नेक्स्ट है, लोहगढ़ किला का निर्माण किस सिख गुरु ने कराया था? तो सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने लोहगढ़ किला का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, विधवा गृह की स्थापना किसने कराई थी? तो विधवा गृह की स्थापना किस समाज सुधारक ने की थी? तो डीके कर्वे ने। इन्होंने ही पिछले मैंने वीडियो में बताया भी था कि इन्होंने एक ब्राह्मण विधवा से शादी भी किया था, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राग भैरवी के गायन का सर्वाधिक उपयुक्त समय कौन सा माना गया है? तो राग भैरवी सुबह में इसके गायन का सर्वाधिक उपयुक्त समय माना गया है। तो ये थे 100 क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस सेट। आशा है आप लोगों को यह पसंद आया होगा। हम फिर अगले वीडियो में 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगातार रेगुलर लेके आते रहेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।